हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 जैन 2023 का शिफ्ट थर्ड का पेपर एसएससी जीडी का। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 5r एंड p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 6200, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन p एंड r। ठीक है, तो अगर आप ये अज्यूम कर लें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5r इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी k/2। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी k/3। और r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे k/5। राइट, अब हमें जो यहाँ पे दे रखा है p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनमें से k को कॉमन ले लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6200। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा k और ये हो गया डिवाइड बाय 30 और यहाँ हो जाएगा 15, ये हो गया 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू 6200। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी निकालें तो k हो गया हमारे पास कितना 31/30, ये मल्टीप्लाई में सॉरी, इज इक्वल टू ये हो गया 6200। k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 6000। अब हमें क्या बोला है, p और r में डिफरेंस पता करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस पता कर लेते हैं। दैट इज k-2 और ये हो जाएगा हमारे पास k-5। ये हो गया 10 LCM, ये हो जाएगा कितना 5k-2k विच इज़ इक्वल टू 3k। तो इसमें अब हम k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो कि ये थी, तो ये हो जाएगा 3 × 6000 डिवाइडेड बाय 10 और ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपके पास 1800 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है अनिल एंड बबलू कैन डू अ गिवन पीस ऑफ वर्क इन 50 days। बबलू एंड कैंडी कैन डू द सेम वर्क इन 60 days एंड अनिल, बबलू एंड कैंडी कैन डू इट इन 30 days। तो हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बबलू टू फिनिश द टोटल वर्क। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अनिल प्लस बबलू की वैल्यू हमें दे रखी है 50, बबलू प्लस कैंडी की वैल्यू आपको दे रखी है 60 एंड अनिल प्लस बबलू प्लस कैंडी की वैल्यू आपको दे रखी है 30। एलसीएम लेते हैं इन तीनों का तो हो जाएगा कितना 300। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, इसकी आगे 5 और इसकी आगे आपके पास 10 यूनिट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज बबलू रिक्वायर्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, बी की एफिशिएंसी। राइट, तो अगर हम ये करें कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितनी हो गई, ये हो जाएगा हमारे पास 11 - 10, मतलब आप ऐसे लिख लीजिए 6 + 5 - 10 विच इज़ इक्वल टू 11 - 10 और ये हो गया 1। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि बबलू की एफिशिएंसी जो है वो 1 है और यूनिट हमारे पास टोटल कितनी है 300, यानी 300 डिवाइडेड बाय 1 और 300 डे में जो बबलू है वो काम फिनिश कर लेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, from place A to B which are 50 kilometers apart, T covers half a distance in 20 minutes. What should be his speed in second half of his so that his average speed from A to B is 80 kilometers. ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है कि उसकी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो हमें दे रखी है कितनी 80। ठीक है, और पहले मतलब डिस्टेंस हमें दे रखा है 50 का और फर्स्ट हाफ वो कवर करता है 20 मिनट्स में। तो हम इसमें पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं।
तो टोटल टाइम कितना होगा, 50 का उसका डिस्टेंस है, 80 की उसकी स्पीड है, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 37.5 मिनट्स, राइट। वहीं पर उसके फर्स्ट हाफ में इतना है, और तो सेकेंड हाफ के लिए कितना टाइम बचेगा, वो बचेगा 37.5 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 17.5, ठीक है। तो अब हमें उसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25, और स्पीड जो है हमारी ये थी, जिसको हम आवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें किलोमीटर्स में दिया है, तो 17.5 को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.29। तो ये कितना स्पीड आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 85.7 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। एक छोटा सा तरीका और बता देती हूँ आपको, कि अगर आपके पास एक स्पीड जो है वो छोटी दी गई है और एवरेज स्पीड उससे बड़ी है, तो दूसरी स्पीड जो होगी वो आपकी एवरेज स्पीड से ज़्यादा होगी। तो आपके पास दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, और बाकी जो दो बचे हैं उनमें से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि A buys 150 grams gold for rupees 6 lakhs and gives 6% as making charge. What should be the selling price of 10 grams to have a profit of 6%? तो अगर हम बात करें उसका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो उसका कॉस्ट हो रहा है 6000, मतलब 6 lakhs पहले तो, और उस पे 6% का मेकिंग चार्ज भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा 6 lakhs अगेन। तो इसका कॉस्ट कितना आ गया, ये आ गया 6,36,000, ये उसका टोटल कॉस्ट आ गया, यानी सीपी आ गया। अब अगर हम एसपी निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये उसको सेल कितना करना है, 10 ग्राम्स को सेल करना है, ठीक है। तो अगर उसने पूरा मतलब 150 का 150 अगर सेल किया होता 6% के प्रॉफिट से, तो उसको कितना में बेचना पड़ता, वो बेचना पड़ता 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6,36,000। ये हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6,74,160 रुपीज़। बट सिंस हमें बात करी थी कि 10 ग्राम कितने का बेचेगा, ये तो कितने का था, 105 का था, सॉरी 150 का था। तो हम क्या करेंगे, 674,150 डिवाइडेड बाय 150 और इनटू करेंगे किससे, 10 से, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये और ये कैंसिल, एंड ये हो गया हमारे पास 44,944, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीजेज by 8% in first year and depreciate by 10% in second year and again increase 6% in third year. If the present population is 6 crore, find the population growth after 3 years. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 6 करोड़, यानी ये 0 लैक्स हो गया, ये 1000 हो गया, एक मिनट, ये हो गया हमारे पास 6 करोड़, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पहले तो एक 8% से इंक्रीज़ हुआ है, यानी 108 डिवाइडेड बाय 100, फिर 10% से डिक्रीज़ हुआ है, तो यानी 90/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6% से इंक्रीज़, यानी कि 106 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 18,19,200। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है कि अ लेडी स्पेंट 20% ऑफ हर टोटल इनकम ऑन हाउस रेंट, 75% of the rest on household items. If she saves 600 rupees, what is his income? ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो अगर हम देखें इनकम उसकी एक्स मान लेते हैं, 20% वो खर्च कर रही है हाउस रेंट पे, यानी कि 80% बच गया, एंड उसका 75% वो खर्च कर देती है किस पे, हाउस होल्ड आइटम्स पर। ठीक है, तो वो कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 25/100, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 600। तो ये गया कितना, 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास 20 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, और ये गया 5 टाइम्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 600 इंटू 5, दैट इज़ 3000 रुपये, यानी कि उसकी सैलरी जो है वो 3000 रुपये है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है ड्यू टू डिले इन सबमिशन ऑफ एन असाइनमेंट्स द मार्क्स ऑफ सुहानी वर डिक्रीज बाय 10% एंड शी गॉट 35 मार्क्स, व्हाट कुड हैव बीन हर मार्क्स इन द असाइनमेंट इफ देयर वाज नो डिले। ठीक है, तो अगर हम देखें उसको टोटल मार्क्स मान लीजिए एक्स है, और उसका 10% का डिक्रीज हुआ है, यानी ये हो जाएगा कितना, 90/100, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 135। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 और 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150, यानी कि उसके टोटल मार्क्स कितने होते, 150, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग 4 साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, देन हमें क्या बोला है, 300 किलोमीटर्स पर आवर, 450 किलोमीटर्स पर आवर एंड 600 किलोमीटर्स पर आवर, ये बोला है। फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, सारे का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, टोटल टाइम। तो अगर हम इसमें टोटल टाइम पहले निकाल लें तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है एट द स्पीड, ओके, तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, दैट इज़ 150, 300, 450 एंड 600 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1800 किलोमीटर्स। अब हम इसमें टाइम निकाल लेते हैं, तो मान लीजिए आपका स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है 1800 किलोमीटर, स्पीड है आपकी 150, तो टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 घंटे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 घंटे, ये हो गया 4 घंटे, और ये हो गया 3 घंटे। तो सिंस हमें क्या बोला है कि 4 साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड पे वो रोटेट कर रहा है, तो 1800 इंटू 4 होगा, डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास 12 और 3 15, 15 और 10 इज़ 25, यानी ये 25 नीचे हो गया। तो इन दो ज़ीरो को हम इंटू 100 कर सकते हैं, ये और ये गया 4 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 288 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम पहले इन सब का सम निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24, 30, यानी कि 4 कैरी यहाँ पे छोड़ देते हैं, 2 यहाँ छोड़ देते हैं, 8 ये गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 इज़ 70, 90, 100 एंड 140, ये गया 150, 154 आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो इन सब का टोटल जो है वो 154 आ गया, एंड आपको एवरेज ये दे रखा है, यानी कि 154 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 25 हमें बोला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 154 इज इक्वल टू 46, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है इन अ कोनिकल वेसल, if a conical vessel has a radius of 4 centimeter and volume 16 pi centimeter, then its curved surface area is। ठीक है, तो हम पहले ना क्या करते हैं, स्लांट हाइट निकाल लेते हैं।
तो वॉल्यूम हमें क्या पता है, वॉल्यूम हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो यहाँ से अब हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। वॉल्यूम कितना दिया है, ये दे रखा है 16 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4, 4 स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब स्लांट हाइट और निकाल लेते हैं। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू 25, और एल की वैल्यू होगी आपके पास 5। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं, दैट इज़ पाई आर एल, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 4 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 20 पाई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है अ क्लास टीचर कंडक्टेड अ यूनिट टेस्ट इन अ क्लास, इफ आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 80 एंड रेस्ट 16 स्कोर्ड 65, व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज स्कोर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल इनका एवरेज निकाल लेते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे पहले तो कितने बच्चे थे, 14 बच्चों का निकाल लेते हैं, तो 14 इंटू 80 हो जाएगा, और रेस्ट 16 का कितना है 65, डिवाइड बाय कितने बच्चे हैं टोटल 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा 72 आपका सॉल्व करने के बाद आना चाहिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहा है हमें कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर with a lid whose base diameter is k centimeter and height is k/2 centimeters। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, कितना दिया है, आर दिया है हमारे पास k/2, और ये हो जाएगा हमारे पास k/2 और प्लस k/2। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर के था इसीलिए मैंने रेडियस में k/2 लिखा है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना पाई के, और ये हो जाएगा 2k/2, तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास हो जाएगा कितना पाई के स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है हमें कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power of 27 इज डिवाइडेड बाय 26। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 27। तो अब हम इस पावर को 27 को जो है 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि हम इस टोटल पावर को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 27 to the power of 9, राइट। अब जो इंटरनल हमें दिया गया है उसको हमें डिवाइड करना है 26 से, तो यानी आपके पास 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 to the power of 9 जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 ही रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है हमें द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1890 एंड द रिमाइंडर नंबर डिफर बाय 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और डिफर बाय 3 भी दे रखा है, तो एक आप x मान लीजिए, एक आप x + 3 मान लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1890, यानी ये हो गया x² + 3x - 1890 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 45x, और ये हो जाएगा हमारे पास -42x - 1890। प्रोडक्ट हमारा ये आना था, सम हमारा ये आना था। आई होप आपको ये तरीका पता होगा। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास -45 आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी 42। तो नंबर सेंस हमारा नेगेटिव में नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 ही होना चाहिए था। तो एक नंबर जो है वो आपका 42 आ गया और दूसरा नंबर जो है वो आपका 45 आ गया। इन दोनों का एलसीएम हमें निकालने को बोला है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा ये आप निकालेंगे तो आपके पास 630 जो है वो आंसर आ जाएगा,
विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5। वहीं 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7। ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, दैट इज़ 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 630, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है हमें कि ए एंड बी अलोन takes 4 and 6 hours respectively to complete a certain work. If they work alternatively each hour starting with A first, how long will it take to complete the work? ओके तो अगर हम इसको देखें, ए जो है हमारा वो लेता है 4 घंटे और बी जो है हमारा लेता है 6 घंटे। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये गया 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स। हमें क्या बोला है, इफ़ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली ईच आवर स्टार्टिंग विद ए फर्स्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द वर्क। तो पहला 1 घंटा तो 3 यूनिट काम ख़त्म हो गया, दूसरे 1 घंटे में 5 यूनिट काम ख़त्म हो गया। फिर तीसरा घंटा आएगा, 1 2 3 लिख देती हूँ। तीसरे घंटे में इनका फिर से 3 यूनिट काम ख़त्म हो गया, राइट। फिर इनका चौथे घंटे में कितना, 2 यूनिट काम ख़त्म हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया ये। अब अगर हम यहाँ पे देखें, 5th आवर में ये क्या करेंगे, ये 3 यूनिट काम बचा कितना है, 12 का, तो ये हो जाएगा 12/3। नहीं, काम बचा कितना था, 2 बचा था काम, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इन सब का एलसीएम लेकर आपको एडिशन करनी है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आपके पास ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 1 मिनट। ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास 1 घंटे में 1/4 काम कर लेता है, बी जो है वो हमारा 1 घंटे में 1/6 काम कर लेता है। तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 + 1/6 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10 / 24, ये हो गया 5/12। वहीं पर हमें क्या पता है कि अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 घंटे में इतना है, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 5/12 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, वर्क ख़त्म हो गया। अब जो है हमारे पास एक ही टर्न आएगी और वो कितने देर में काम ख़त्म कर लेगा, वो 1/6 काम और करेगा। तो 1/6 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2/3। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 आवर्स, और ये हो जाएगा 2/3 विच इज़ इक्वल टू 14/3। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि सीमा परचेज अ बोट दैट कॉस्ट हर ₹3,200 एंड मार्क प्राइस वॉज दिस मच, व्हाट इज़ द डिस्काउंट शी गॉट। तो 4,000 का मार्क प्राइस था, 100 में से x उसका डिस्काउंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3200। ये 0 से 0 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये गया कितना, 4 8 ज़ा 32, यानी कि 100 - x इज इक्वल टू 80, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उस तरफ गया, हाउ मच डिस्काउंट शी गॉट। तो ये गया कितना, 20% का उसको डिस्काउंट मिला है, लेकिन हमें मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 20% का दिया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट, हमें तो सीधा डिस्काउंट पता करना है ना कि मार्क प्राइस इतना है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, हम डायरेक्ट 4000 में से 32,000 को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ₹1000 if it is sold at 7% discount and dealers earn 50% profit, then what is the cost price of the product। तो हमें ये एक चीज़ पता है, क्या हमें ये पता है कि
CP बाय एस, नहीं मार्क प्राइस आएगा ना यहाँ पे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट। ये आपको करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या CP पता करना है, मार्क प्राइस हमें क्या दे रखा है 1000, यानी कि CP डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना था 7% का, यानी कि ये हो गया 93, और प्रॉफिट था कितना 50% का, यानी ये हो गया 150। ये और ये कैंसिल, यहाँ जाएगा ये 3 टाइम्स और ये जाएगा हमारे पास 20 टाइम्स, ये गया हमारे पास 31 टाइम्स। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 31 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 620। हमारा आंसर आ गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये हमें कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 at 20% per annum for 1 year if the rate of interest is compounded half yearly। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1000 का, यहाँ पे 1 + 20 डिवाइडेड बाय 100, और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टाइम 2 ईयर्स, क्योंकि 2 × 1 हमें करना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10, और ये गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10,000 इंटू ये गया हमारे पास 11/10, और ये हो गया 11/10 अगेन। तो 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल। 11 × 11 कितना होता है 121, और एक हमारे पास 0 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि हमें इसमें से 1000 को और माइनस करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210, यानी कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है A/6 B/10 एंड C/4 इज इक्वल, देन इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A की वैल्यू आ गई 6K, क्योंकि आप इस सबको इक्वल कर दीजिए 6 से। B की वैल्यू आ गई 10K और C की वैल्यू आ गई आपके पास 4K। अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट इज़ 6K + 10K + 4K डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 6K। तो K से तो सारे K कैंसिल हो गए, और ये हो जाएगा 20/6 विच इज़ इक्वल टू 10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है बाय सेलिंग 50 फ्रूट्स द फ्रूट सेलर गेन्स प्राइस ऑफ 10 फ्रूट, फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि ओके, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस विल बी सेम। देखिए इसमें आपको गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, SP ऑफ 10 फ्रूट्स डिवाइडेड बाय SP ऑफ 40 फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 10/40 इंटू 100, ये गया और ये गया, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।